हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। मैं शालिनी श्रीवास्तव आज के बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले सेशन में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमें ये देखा था कि लाइफ प्रोसेस क्या है, किस तरह की लाइफ प्रोसेसेस एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी में परफॉर्म की जाती हैं, और उसी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव है या नहीं। तो उसी सीरीज़ में मैं आज नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी फूड रहता है उसे लेते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, वो प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन है। तो जब बात आती है फूड की और न्यूट्रिशन की, तो फूड में न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फूड? फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फूड जो रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल साल्ट्स, विटामिन्स, वाटर, इनकी जो अमाउंट होती है वो एक बैलेंस अमाउंट होनी चाहिए, जिसे हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं। एक डाइट में जो फूड लिया जाता है वो होती है डाइट, और जो फूड रहता है उसमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो है न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए। तो फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, इन सब का क्या है? एक कंपाउंड है जिसको हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं इसका, और इस फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। वो एनर्जी के लिए हो सकता है, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हो सकता है। अब इसके बाद जो मेन डेफिनेशन रहती है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ऑब्टेन, किसी भी फूड को या यूटिलाइज़ करना, उस फूड को लेना, और उसके बाद जो भी हमें एनर्जी मिलती है उसका यूज़ जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें करना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो फूड के थ्रू क्या करेंगे, इससे फूड को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके। फूड में कंटेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो भी फूड रहता है हमारे पास उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के क्या होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू जो फूड बनता है उससे न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसमें जो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स एनर्जी और मटेरियल फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट टू एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, एनर्जी मिलती है। वो फूड में रहने से क्या होता है, उससे एनर्जी मिलती है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या काम आते हैं। तो ये क्या रहती है, न्यूट्रिशन रहता है जिसके थ्रू बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो सही टाइप से, सही प्रकार से हो सकती है। अब जो न्यूट्रिशन है वो उसके दो मोड्स होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो ऑटो मीनिंग होता है, ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉपिक यानी सिंथेसिस करना फूड का। तो जो भी ट्रॉपिक जो रहेगा, फूड रहेगा, न्यूट्रिशन जो रहेगा, उसको ऑटो यानी खुद ही से क्या करना, उसको सिंथेसिस करना, हमें खाने के लिए खुद ही बनाना है, तो वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। हेटेरोट्रोपिक यानी दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, जो भी हमें फूड चाहिए उसके लिए हम डिपेंडेंट हैं, तो वह है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो आज के सेशन में हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर लें, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से या 10th लेवल के बेस पे देखा जाए तो भी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड and water present in the surroundings by using solar energy.
जो सोलर एनर्जी रहेगी उसको यूज़ करके जो प्लांट्स रहेंगे, ठीक है, मेनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स में या ब्लू ग्रीन एल्गीज कुछ होती हैं उनमें ही परफॉर्म किया जाता है इस टाइप का न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, सन जो सोलर एनर्जी होगी उसकी जो सन रेज रहेंगे, सनलाइट रहेगी, उसको एब्जॉर्ब करके जो भी सराउंडिंग्स में वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर जो फूड का सिंथेसिस करते हैं खुद, वही क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं उनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं वो ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में लेते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में देखिए। ग्रीन प्लांट्स टेक इन सिंपल सब्सटेंसेस, दे गेट वाटर फ्रॉम सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। वाटर तो सॉइल से मिल जाता है इन्हें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, एयर में होती है, उससे ले लेते हैं। दीज आर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये कैसे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। अब जब हमें पता है कि प्लांट्स में जो है वो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है, तो जब ये सिंपलेस्ट में इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस है तो अब क्या होगा कि द प्लांट्स कन्वर्ट दैम इनटू कॉम्प्लेक्स फूड। इसके बाद ये क्या करते हैं, इन्हें कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट करते हैं। दिस फूड शुगर, जो भी फूड शुगर बनेगा, और स्टार्च जिसे स्टार्च बोलते हैं, कैसा मटेरियल है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो जो भी फूड शुगर रहेगा वो जिसे स्टार्च बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है। ग्रीन प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम सन टू कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो क्या रहता है कि जो सिंपल जो लाइट एनर्जी रहती है उसको भी क्या कर देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो सभी सिंपल केमिकल जो रहते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सारी प्रोसेस में किसी मशीनरी का यूज़ नहीं हो रहा है, ये खुद परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह की फीडिंग जो रहेगी उससे कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या फिर कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ प्रिपेयर इट्स फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस रहती है प्लांट्स में, उसे हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, जिसे हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे या प्लांट जो रहेंगे उन्हीं में शो होती है। जैसे हम प्लांट्स के नेम बोल रहे हैं कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऐसे ही ब्लू ग्रीन एल्गी जो रहती हैं उनमें भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो लाइट जो एनर्जी रहती है वो सन से ली जाती है, सन के थ्रू लाइट एनर्जी मिलती है, और वाटर जो रहता है वो ग्राउंड वाटर रहता है जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस प्रोसेस में यूज़ की जाती है। इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है लीफ पे स्टार्ट होती है, जहाँ पे क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, और ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल के थ्रू ही फूड का सिंथेसिस होता है, और इस प्रोसेस में रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जाती है, ऑक्सीजन के जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। सो आगे हमारा ये टॉपिक रहता है व्हाट डज फोटोसिंथेसिस मीन्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसमें होता क्या है कि शुगर जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है, जिसे स्टोर करके रखा जाता है एनर्जी के लिए। सो शुगर एंड ऑक्सीजन जो रहती है गैस के फॉर्म में होती है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो सनलाइट के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है एक रिएक्शन शो करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज यानी जो शुगर होता है उसका फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। तो ये प्रोसेस जो पूरी रहती है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है, जिसके थ्रू जो फूड का सिंथेसिस है वो होता है। फूड जो है वो बनाने की जो प्रोसेस है फूड के सिंथेसिस की, जिसको बाद में एनर्जी के लिए स्टोर करके रखा जाता है प्लांट, जो प्लांट्स रहते हैं उनके थ्रू।
आगे देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी फ्रॉम लाइट इज़ हार्वेस्टेड टू प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराती है। इट इज़ द मेजर पाथ थ्रू विच कार्बन री एंटर्स द बायोस्फीयर। कौन सी फॉर्म में रहता है वो? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, और बायोस्फीयर में कार्बन जो होता है वो वापस अंदर आता है। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस क्या है? मेजर सोर्स है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का, जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहती है उसके लिए मेजर सोर्स है। सो सिंपली अगर ये कहा जाए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड रहता है शुगर विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ईजी सी लैंग्वेज में है, सनलाइट की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्शन करके क्या करते हैं, शुगर जो रहता है कॉम्प्लेक्स फूड उसका फॉर्मेशन करते हैं, और यही प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और जो ऑक्सीजन गैस रहती है वो क्या होती है? इस प्रोसेस में रिलीज हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी समराइज्ड एज गिवन इन दिस रिएक्शन। जो ये रिएक्शन है इसमें आपको फोटोसिंथेसिस की पूरी इक्वेशन जो बताई गई है वो इसी तरह होती है। उसमें क्या होता है कि 6 मॉलिक्यूल जो रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्या करते हैं? प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें मिलता क्या है हमें? शुगर। शुगर जो है वो C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहते हैं, एंड 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किए जाते हैं। मतलब CO2 जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है और वापस एटमॉस्फेयर को दे दी जाती है। तो ये एक बैलेंस बना के चलते हैं, जो कि प्रोसेस रेस्पिरेशन में भी हमारे काम आएगी, जिसमें CO2 और O2 का क्या रहता है? गैसेस जो एक्सचेंज रहते हैं, ठीक है। ये गैसेस का एक्सचेंज जो रहता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटास जो रहते हैं वो लीफ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो लीफ में प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, जिससे क्या होता है कि CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है। और इसी प्रोसेस में क्या रहता है? जो रेस्पिरेशन रहता है ह्यूमन बींग्स का, उसमें ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और CO2 क्या रहती है? वो एक्सहेल की जाती है। तो अभी हम ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मतलब फूड के सिंथेसिस में रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेना का, और ऑक्सीजन जो रहता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। सो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो मैंने कहा लीफ पे होती है। तो लीफ में क्या होता है? सनलाइट भी एब्जॉर्ब की जाती है, वाटर जो लीफ तक पहुंचाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रहते हैं इसकी वजह से नमी बनी रहती है, और ऑक्सीजन जो रहता है वो रिलीज़ हो जाता है, और ग्लूकोज जो है प्रोडक्ट के रूप में इनको मिल जाता है, जिसे स्टोर करके रखते हैं। तो जो मेन साइट है वो है लीफ, ठीक है। लीफ में ही प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि हाउ ए लीफ इज़ एडेप्टेड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, लीव्स आर फ्लैट एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया। जो फ्लैट रहते हैं और लार्ज सरफेस एरिया होता है उनका। दे हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर गैसेस एक्सचेंज। लीव में क्या होते हैं? टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो मैंने कहा था कि CO2 अंदर आती है, O2 बाहर जाती है। CO2 और O2 का जो एक्सचेंज रहता है, दोनों गैस हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं, तो ये गैसेस एक्सचेंज जो रहता है वो स्टोमेटा के थ्रू किया जाता है, जो कि टाइनी पोर्स होते हैं और लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीव कॉल्ड लेमिना। जो फ्लैट पार्ट जो रहता है लीव का वो लेमिना कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेन पार्ट जो है वो लीफ ही प्ले करती है, रोल जो प्ले करती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर और देख लेते हैं लीफ में क्या रहता है। तो इस लीफ जो है उसमें स्पॉन्जी लेयर्स होती है, स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो मार्जिन होती है, जो थिकनेस होती है वो लीफ की, या सरफेस एरिया जो रहता है लीफ का, क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं, इसका मतलब इनमें जो कलर के लिए कोई भी पिगमेंट जिसे बोला जाएगा कलर के लिए, वो क्या होगा? ग्रीन ही होगा। तो ग्रीन कलर के लिए जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, जो कि इसमें प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और इसमें क्या रहता है? स्टोमेटास, जो कि टाइनी पोर्स जो मैंने बात की थी, स्टोमेटास, उनकी चारों तरफ गार्ड सेल प्रेजेंट रहती हैं। तो ये गार्ड सेल हैं जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। स्टोमेटास है जिनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिस्टम को गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है।
तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर थी लीफ की। अब इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस, उसमें रॉ मटेरियल्स या जो भी कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, तो वो क्या होती हैं? वो होती हैं क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी चाहिए, लाइट प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होनी चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये सब रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ही तो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो ये क्या है? रॉ मटेरियल्स। रॉ रहेगा तभी तो पका पकाया मिलेगा ना, तो रॉ मटेरियल्स हैं क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जैसे क्लोरोफिल है, ये लीव्स में प्रेजेंट रहता है, तो क्लोरोफिल एक तो काम करता है कलर, जो लीव्स का जो कलर होता है ग्रीन, उसको देने के लिए। दूसरा क्या करता है? क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट दैट अलाउज ए प्लांट टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट थ्रू आउट द क्लोरोफिल। और क्या किया जाता है जो क्लोरोफिल के थ्रू है? सन एनर्जी जो रहता है, लाइट एनर्जी, उसको भी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो क्लोरोफिल का क्या वर्क होता है? ये सरफेस एरिया जो लीफ का होता है उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से जो लीव्स रहती हैं उनका कलर ग्रीन होता है, तो वो ग्रीन कलर ही क्या करता है? वही क्लोरोफिल क्या करता है? सन एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से मिल रही है उनको एब्जॉर्ब करता है। और जो वाटर है वो हमारे क्या होता है? रूट से आ ही रहा है, तो उसकी वजह से ही जो मॉइस्चर होता है लीव्स में वो होता है। फिर देखिए सेकंड था हमारा लाइट। तो लाइट जनरली हमें पता है सन से मिल रही है। लाइट जो रहेगी वो सन से हमें मिलेगी और उसी को क्या करेगी? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगी। क्लोरोफिल इन द लीव्स ऑफ द प्लांट ट्रैप सनलाइट एंड कन्वर्ट दैम इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो लाइट एनर्जी है वो पहले किस में रहती है? इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहती है ना, उसके बाद उसे केमिकल में चेंज कर दिया। किसने किया? क्लोरोफिल ने उसको लिया। क्लोरोफिल कहाँ था? लीव्स पे था, तो लीव्स ने क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान उसने केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर दिया। और लाइट जो रहता है उसका सोर्स सन है, प्लांट्स के लिए किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वगैरह नहीं है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो हमारा थर्ड नेसेसरी पॉइंट था कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कहाँ से मिलती है और इसका यूज़ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सेल्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक शुगर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। सभी का अलग अलग यूज़ है, सभी का अलग अलग फंक्शन है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है? ये जो शुगर मॉलिक्यूल है उसको बनाने का काम करता है, यानी शुगर के सिंथेसिस में इसका यूज़ होता है। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो रिलीज़ होता है वह भी कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ही होता है। फिर नेक्स्ट रहता है हमारा वाटर। तो वाटर क्या है? वाटर जनरली ग्राउंड वाटर रहता है जो कि रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस O2। एटमॉस्फेयर से जो वाटर मिला वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। देखिए H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है दोनों से लेकर और O2 के 6 मॉलिक्यूल जो करता है वो रिलीज़ कर देता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन वापस से यहाँ पे रिपीट करते हैं, जिनमें रिएक्टेंट्स जो रहते हैं वो रहते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये सनलाइट की प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट रहता है वो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और जो 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें रिलीज़ किया जाता है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स थे ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में या फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स दिखाते हैं और ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं वही ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। आज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का फुल जो टॉपिक रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel and like, share and tap the bell icon to get new video notification. Thank you.